नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके जीआईसी उर्दू के सिलेबस में तनकीद और तहकीक दोनों दिया हुआ है। तनकीद के जो शोरा हैं और तहकीक के जो शोरा हैं वो भी दोनों दिए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये तो थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है तनकीद और तहकीक। सेकंड पार्ट वो अपलोड करना पड़ेगा, है नहीं। सेकंड पार्ट में तनकीद और तहकीक दोनों दिया हुआ है, और तनकीद के जो जितने शोरा हैं कुछ जो अहम दिए हुए हैं, और तहकीक के भी जो अहम शोरा हैं दिए हुए हैं। जैसे आल अहमद शुरूर का भी नाम है, एहतशाम हुसैन का भी नाम है, ठीक है साथियों, और बहुत सारे लोगों का नाम है। तो पहले तो हम आपको तनकीद बताएंगे कि तनकीद है क्या, तनकीद क्या चीज़ है। उसके बाद तहकीक आप लोग समझिए कि तहकीक क्या चीज़ है। उसके बाद शोरा के ऊपर आते हैं। पहले आप तनकीद और तहकीक समझ लीजिए। तो मैं आपको इस क्लास में तनकीद बताऊंगा कि है क्या चीज़। तनकीद का फ़न क्या है तनकीद। तो आइए समझते हैं कि तनकीद नकद से मुश्तिक है। तनकीद नकद से मुश्तिक है, जिसके लग़वी माना खरे और खोटे की परख के होते हैं। पूछ लिया जाता है कि तनकीद के लग़वी माना होते क्या हैं, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि तनकीद के लग़वी माना खरे और खोटे के परख के होते हैं। खरे और खोटे की परख के। वहीं आगे अगले पॉइंट पे देखिए कि इस्तिलाही मानों में तनकीद इस तजरियाती अमल का नाम है जिसके तहत किसी फ़न पारे की तशरीह व तौज़ीह करने के अलावा इसकी कद्र व कीमत मुतय्यन की जाती है। अब समझ गए होंगे आप कि तनकीद के मतलब होता क्या है। तनकीद के माना एक बार फिर से यहाँ से पढ़िए कि इस्तिलाही मानों में तनकीद इस तजरियाती अमल का नाम है जिसके तहत किसी फ़न पारे की तशरीह व तौज़ीह करने के अलावा इसकी कद्र व कीमत मुतय्यन की जाती है। ठीक है, तो ये है तनकीद। अब तनकीद के मतलब आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। किसी गज़ल, नज़म, अफसाना, ड्रामा, नावल या किसी अदबी तख्लीक का मुताला करके उसकी खूबियों और ख़ामियों को अलग अलग खानों में तकसीम करते हुए फ़न पारे और फ़नकार के मुकाम का तायीन करें, तो इस अमल को क्या कहते हैं? तनकीद कहते हैं या अदबी तनकीद कहते हैं। ठीक है साथियों, तो तनकीद को समझाने के लिए ये 5-6 लाइन ऊपर दिए गए हैं और आपने पूरा पढ़ा है। एक बार फिर इसको पढ़ते हैं। किसी गज़ल, नज़म, अफसाना, ड्रामा, नावल या किसी अदबी तख्लीक का मुताला करके उसकी खूबियों और ख़ामियों को अलग अलग खानों में तकसीम करते हुए फ़न पारे और फ़नकार के मुकाम का तायीन करें, तो इस अमल को तनकीद या अदबी तनकीद कहा जाता है। अब आगे चलते हैं कि तनकीद का काम क्या है। तनकीद क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसीलिए ये लिखा हुआ है। देखिए, तनकीद का काम फ़न पारों की कद्र व कीमत का तायीन करना है। फ़न पारों की कद्र व कीमत का तायीन करना है। ठीक है, फिर है तनकीद के इब्तदाई नक़विश तज़किरों और तक़रीज़ों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तज़किरों और तक़रीज़ों में मिलते हैं। अच्छा, तनकीद और तहकीक से मुताल्लिक जो भी प्रश्न अहम होंगे वो हम आपको बाद में करवाएंगे। पहले आप इस टॉपिक को समझ लीजिए, और जितने भी शोरा दिए गए हैं आपके जीआईसी के उर्दू सिलेबस में, उन सभी के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो आज हम आपको तनकीद के बारे में बता रहे हैं। तो अगला पॉइंट है कि तनकीद के लिए इस्तदलाल ज़रूरी है। पूछ लिया जाता है कि तनकीद के लिए क्या ज़रूरी है, तो ऑप्शन में इस्तदलाल दिखेगा तो आप तुरंत ऐसे टिक लगा देंगे। तनकीद के लिए इस्तदलाल ज़रूरी है। अगला पॉइंट है तनकीद की मुक्तज़ियात में
में से मारूजियत की ख़ास अहमियत है। तनकीद की मक़तज़ियात में से मारूजियत की ख़ास अहमियत है। देखिए, तनकीद की मक़तज़ियात में से मारूजियत की ख़ास अहमियत है। किसकी ख़ास अहमियत है? मारूजियत की ख़ास अहमियत है। तो अगला पॉइंट है, तनकीद निगार को माली से तशबिया दी जाती है। तनकीद निगार को माली से तशबिया दी जाती है। तो अगला है कि तनकीद के मुतालिक मुख्तलिफ आरो ख़यालात, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं आरो ख़यालात से। बाकी तो बहुत सारे लोग समझते भी हैं, जानते हैं तनकीद होता क्या है। क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं आरो ख़यालात से। पहला पॉइंट देखिए, दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं उन्हें गैर जानिब दाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम तनकीद है। ये किसने कहा है? मैथ्यू अर्नाल्ड ने। मैथ्यू अर्नाल्ड एक अंग्रेजी व्यक्ति थे। तो इन्होंने तनकीद के बारे में जैसा समझा तो इन्होंने कहा कि दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश क्या कहलाती है? तनकीद। ये किसने कहा है? ये मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट था जो मैथ्यू अर्नाल्ड द्वारा कहा गया था, मैथ्यू अर्नाल्ड के ज़रिए। दूसरा देखिए, इलियट ने ज़िंदगी के लिए तनकीद को उतना ही ज़रूरी बताया है जितनी कि सांस। ये इलियट ने कहा है। पूछ लिया जाएगा कि ये किसने कहा है, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और 4 विकल्प दे दिया जाएगा। पूछ लिया जाएगा कि किसका है ये, किसने कहा है। तो इलियट ने ज़िंदगी के लिए तनकीद को उतना ही ज़रूरी बताया है जितनी कि सांस। उसके बाद अगला पॉइंट है कि फिलाबेर ने, किसने? फिलाबेर ने तनकीद को अदब के जिस्म का कोड बताया है। ये एक एक स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है साथियों, उतना ही ज़रूरी है जितना कि जिस्म के लिए सांस। खैर, मेरा कहने का मतलब है कि जितना स्टेटमेंट है ये सारे स्टेटमेंट आपको जानना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, अहम है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जीआईसी ही नहीं, टीजीटी, पीजीटी और एलटी और जीआईसी तीनों में ये पूछा जा सकता है। तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि टेनिसन, ये टेनिसन भी कोई अंग्रेजी व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा है कि तनकीद को अदब के गैसुओं की जो बताया है। टेनिसन ने क्या कहा है? तनकीद को अदब के गैसुओं की जो बताया है, टेनिसन ने। ध्यान में रखिएगा। तो अगला पॉइंट है कि चेखौफ हैं, इन्होंने क्या कहा है? तनकीद को उस मक्खी से तशबिया दी है जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है। घोड़े को हल चलाने से रोकती है, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, चेखौफ। इन्होंने तनकीद को इस मक्खी की तशबिया दी है जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है। तो अगला है कि रिचर्डसन का कहना है कि तनकीद अदब के साथ वह सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। ठीक है, और तनकीद के बारे में आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं, आप खुद ही समझ रहे होंगे। कहा है सभी ने एक ही चीज़, लेकिन अलग अलग ढंग से कहा है, अपने अपने लफ्ज़ों में कहा है। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं कि तनकीद का नाम फैसला है। तनकीद का नाम फैसला है। दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देती है। तनकीद वजाहत है, तजुर्बा है, नज़रिया, सॉरी ये नज़रिया होगा, ये ते नहीं है, ये नू होगा, नज़रिया। फिर से इसको लाइन को पढ़िए। तनकीद का नाम फैसला है, दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देती है। तनकीद वजाहत है, नज़रिया है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि तनकीद कदरें मुतय्यन करती है। क्या मुतय्यन करती है? कदरें। कद्र को ही कदरें यहाँ कहा गया। तनकीद कदरें मुतय्यन करती है, अदब और ज़िंदगी को एक पैमाना देती है। तनकीद इंसाफ करती है। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं साथियों। अगले पेज पे है अदना पिछले पेज पे लिखा हुआ था, पिछले वाले पेज पे अदना लिखा हुआ था, तो उसी में ये लाइन जुड़ी हुई है कि अदना और आला झूठ
और स्पष्ट व बुलंद मायार कायम करती है। तनकीद के बारे में कहा जा रहा है। फिर आगे है, तनकीद हर दौर की अबदियत और अबदियत की असरियत की तरफ इशारा करती है। किसने कहा? आल अहमद शुरूर ने कहा। क्या कहा? अदना और आला झूठ और पश्त बुलंद मायार कायम करती है। तनकीद हर दौर की अदबियत अबदियत और अबदियत की असरियत की तरफ इशारा करती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये आला अहमद सुरूर का एक जो है स्टेटमेंट है। अगला है एमरसन। इन्होंने क्या कहा कि जो शायर कहने में नाकाम रहता है वो अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए तनकीद निगार बन जाता है और शायरों पर नुक्ताचीनी करता है। इन्होंने सही कहा क्या? मुझे लगता है सही कहा है इन्होंने। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। ये एमरसन का कहना है कि जो शायर कहने में नाकाम रहता है और वो अपनी गलती या नाकामी को जो है छुपाने के लिए, बदला लेने के लिए तनकीद निगार बन जाता है और शायरों पर नुक्ताचीनी करता है। ये एमरसन का ये स्टेटमेंट है। फिर ड्राइडन क्या कहते हैं? ड्राइडन इन्होंने कहा कि नक्कादों में नफ़रत का जज्बा बहुत शदीद होता है। नफ़रत का जज्बा बहुत शदीद होता है। ये किसने कहा? ड्राइडन कहा। ड्राइडन ने, नाम ध्यान में रखिएगा, ड्राइडन ने कहा कि नक्कादों में नफ़रत का जज्बा बहुत शदीद होता है। फिर अगला पॉइंट है, बायरन ने क्या कहा? बायरन ये कहते हैं कि तनकीद निगार पर चोट की नकाद पर भरोसा करने से पहले हर नामुमकिन बात का यकीन कर लो। तनकीद निगार की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वो उन्हें उनके असल रूप में देखते और उनके बारे में अपने तासरात बयान करते हैं। ये कहा वाल्टर बेटर ने। यहाँ से है वाल्टर बेटन का कथन और ये ऊपर है बायरन का कथन। ऊपर बायरन ने क्या कहा है कि तनकीद निगार पर चोट की नकाद पर भरोसा करने से पहले हर नामुमकिन बात का यकीन कर लो। ये बायरन ने कहा। फिर नीचे वाला जो स्टेटमेंट है कि तनकीद निगार की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वह उन्हें उनके असल रूप में देखने और उनके बारे में अपने तासरात बयान कर दे। ये वाल्टर बेटर ने कहा है। वहीं पर अगला पॉइंट है कोलरिज ने क्या कहा है? ये इन्होंने कोलरिज ने क्या कहा है? कोलरिज नाम है। कोलरिज ने कहा कि तनकीद को इस्तदलाल की साइंस कहा है। इन्होंने तनकीद को इस्तदलाल की साइंस कहा है, जो तख्लीक शायर के मसाइल से बहस करती है। ठीक है, जो तख्लीक शायर के मसाइल से बहस करती है। किसने कहा? कोलरिज ने कहा। क्या? तनकीद को इस्तदलाल की साइंस कहा है इन्होंने, और क्या कहा है कि जो तख्लीक शायर के मसाइल से बहस करती है। फिर नकाद न फ्राइडर, ये दूसरे एक जो है नक्काद हैं। इन्होंने क्या कहा कि नक्काद न फ्रायड का होशाचे होता है और न मार्क्स का मकलिद। वो फ्रायड और मार्क्स दोनों के नज़रियों में से कुछ मुफीद बातें ले सकता है। शर्त यह है कि मुफीद और गैर मुफीद, दुरुस्त और ना दुरुस्त की समझ हो। ज़रूरत इसकी है कि हम अदब को अदब समझें और इसे अदब की हैसियत से जांचें। ये किसने कहा? ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। कलीमुद्दीन अहमद का स्टेटमेंट है ये।
एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। देखिए, न काद न फ्रायड का खोशाची होता है और न मार्क्स का मकलिद। वो फ्रायड और मार्क्स दोनों के नज़रियों से कुछ मुफीद बातें ले सकता है। शर्त यह है कि मुफीद और गैर मुफीद, दुरुस्त और ना दुरुस्त की समझ हो। ज़रूरत इसकी है कि हम अदब को अदब समझें और उसे अदब की हैसियत से जांचें। तो ये किसने कहा है? ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। तो आगे फिर देखते हैं। असल दुश्वारी ये है कि उर्दू में तनकीद से मुराद तारीफ़ है। उर्दू में तनकीद से मुराद क्या है? तारीफ़। फिर आगे चलते हैं कि तहसीन है, तकरीज़ है और कभी कभी नीरी तनक़ीस व बेजा नुक्ताचीनी। फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। असल दुश्वारी ये है कि उर्दू में तनकीद से मुराद तारीफ़ है, तहसीन है, तकरीज़ है और कभी कभी नीरी तनक़ीस बेजा नुक्ताचीनी है। बेजा नुक्ताचीनी है ही। तो ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या है? बेजा नुक्ताचीनी है। बेजा नुक्ताचीनी यानी कि बिना वजह के नुक्ताचीनी है। बेहासिल खर्दा गैरी है। आज भी ये कहने की ज़रूरत है कि तनकीद एक किस्म की परख है। एक किस्म की परख है। तनकीद के बारे में कहा गया है कि असल दुश्वारी है, उर्दू में तनकीद से मुराद तारीफ़ है, तहसीन है और तकरीज़ है और कभी कभी नीरी तनक़ीस बेजा नुक्ताचीनी है, बेहासिल खर्दागिरी है। आज भी यह कहने की ज़रूरत है कि तनकीद एक किस्म की परख है, एक किस्म की कसौटी है जिससे खरे खोटे में इम्तियाज़ करना नामुमकिन है। किसने कहा ये? कलीमुद्दीन अहमद ने। तो कलीमुद्दीन अहमद का दो स्टेटमेंट हो गया। एक तो ये हो गया कि असल दुश्वारी है और एक ऊपर वाला हो गया कि नक्काद न फ्रायड का खोशचे होता है और न मार्क्स का मकलिद होता है। वो फ्रायड और मार्क्स दोनों में से कुछ मुफीद बातें ले सकता है। शर्त यह है कि मुफीद और गैर मुफीद, दुरुस्त और ना दुरुस्त हो। ज़रूरत इसकी है कि हम अदब को अदब समझें और इसे अदब की हैसियत से जांच लें। ये कलीमुद्दीन अहमद का है। फिर वहीं पर कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि असल दुश्वारी ये है कि उर्दू में तनकीद से मुराद तारीफ़ है, तहसीन है, तकरीज़ है और कभी कभी जो है ये बेजा नुक्ताचीनी कहलाता है, बेहासिल खर्दागिरी है। आज भी यह कहने की ज़रूरत है कि तनकीद एक किस्म की परख है, एक किस्म की कसौटी है जिससे खरे खोटे में इम्तियाज़ करना नामुमकिन है। ये भी कलीमुद्दीन अहमद का स्टेटमेंट है। तो अगला है कि तनकीद कोई खेल नहीं है जिसे हर शख्स बआसानी खेल सके। तनकीद कोई खेल नहीं है जिसे हर शख्स बआसानी से खेल सके। यह एक फ़न है, एक सनाआ है। फ़न तो हर तरह के होते हैं, मुश्किल भी आसान भी। तनकीद मुश्किल तरीन फ़न है। ये भी कलीमुद्दीन अहमद का ही ये कहा गया स्टेटमेंट है तनकीद के नज़रिए से, तनकीद के मुताल्लिक। तो कलीमुद्दीन का 3 स्टेटमेंट हो गया, एक ये, एक ऊपर वाला और इसके एक ये ऊपर वाला। तो तीनों आपने पढ़ा। अब तनकीद के बारे में ये तारीफ़ थी और तनकीद के बारे में ये आरो ख़यालात थे जो आपने पढ़ा और समझा। मैं इसका एक PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो आप जब टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पर सर्च ऑप्शन में लिखेंगे यूपी उर्दू GS सेंटर, तो 2 चैनल आपको मिलेंगे। यूपी उर्दू GS सेंटर भी मिलेगा और यूपी उर्दू GS सेंटर 2 मिलेगा। तो दोनों ही हैं, दोनों पे मैं भेज देता हूँ। दोनों ही हमारे ही टेलीग्राम चैनल हैं, दोनों पे मैं भेज देता हूँ। तो ये तनकीद और तहकीक और तनकीद के जितने शोरा हैं आपके सिलेबस में और तहकीक के जितने शोरा हैं आपके सिलेबस में, इन सभी को मैं पढ़ाने के बाद में ये आपके टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। तो आज आपने देखा कि तनकीद क्या है और तनकीद के बारे में जो भी आरो ख़यालात
जो जिन्होंने दिया था, जिन शोरा ने, वो आपके सामने है, आपने पढ़ा। आल अहमद सुरूर उसमें आते हैं और 3-4 जो अंग्रेज़ी आदमी हैं, मतलब अंग्रेज़, वो आपके सामने आए और वाल्टर बेटर आपके सामने आए और कलीमुद्दीन अहमद आपके सामने आए। तो जिनके भी जो भी स्टेटमेंट थे वो सारे स्टेटमेंट आपने पढ़ा और समझा। इसको आप वीडियो जब आप कई बार देखेंगे तो आप खुद एक नोट्स बना लेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप कई बार देखें और एक नोट्स तैयार कर लें। अच्छा साथियों, ये जो तैयारी हो रही है आपकी जीआईसी की, ऐसा बिल्कुल नहीं समझें कि ये सिर्फ जीआईसी की तैयारी है। ये जीआईसी के साथ साथ आपका टीजीटी भी तैयार हो रहा है, पीजीटी भी तैयार हो रहा है और एलटी ग्रेड भी तैयार हो रहा है। इस तरह से ये इसका सिलेबस ही ऐसा है कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी सब इसी में आता है और जीआईसी भी है। हालांकि जो टीजीटी, पीजीटी का सिलेबस है वो इससे छोटा है, वो हमारे पास है। जब वैकेंसी आ जाएगी टीजीटी, पीजीटी की, तो मैं नए सिरे से उसके सिलेबस के अनुसार पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है साथियों, तो टीजीटी, पीजीटी की जब वैकेंसी आने वाली है और आ जाएगी तो उसके सिलेबस के अनुसार मैं उसको आपको शुरू से पढ़ाऊँगा। तो ये जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये जीआईसी के सिलेबस में जो भी दिया है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको आप देखें और उसी हिसाब से, उसी के जीआईसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप जिन भाई बहनों ने या जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने शेयर नहीं किया है अब तक, वो शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। जब मेरा वीडियो चलने लगे, जब आप मेरा वीडियो चलाएं और चलने लगे, तो जब वीडियो चलता है, यही जब उर्दू, जब मान लीजिए आप देखें, तो जब देख रहे होते हैं उस समय नीचे आप जाएंगे, हल्का सा नीचे मेरे चैनल का नाम दिया रहता है और चैनल के जस्ट सामने दाहिने तरफ लाल कलर से लिखा होता है सब्सक्राइब। तो आप उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। उसके बाद उसी के बगल में एक बेल आइकॉन आता है, उस बेल आइकॉन को दबा देंगे तो बस हो गया सब्सक्राइब। इतना ही काम करना है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, आप तो समझदार हो, तुरंत कर दोगे। ठीक है साथियों, तो तनकीद आपका हो गया। इसके बाद आपको तहकीक बताएंगे, फिर तनकीद और तहकीक के जो शोरा दिए हुए हैं आपके सिलेबस में उनको बता देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।